डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो। किरण लुक्ड एट द रेट बोर्ड इन ए शॉप। कि एक दुकान में वो रेट बोर्ड देखती है, ठीक है। और क्या देखती है, उसमें क्या लिखे हुए हैं, आइटम्स लिखे हुए हैं और प्राइसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो आइटम्स, क्या क्या आइटम्स हैं। जैसे वॉशिंग पाउडर है, उसका प्राइस है फॉर 1 kg, ठीक है, ₹12 है। उसके बाद राइस का प्राइस है ₹20, शुगर का प्राइस है ₹27, वीट का है ₹14, बनाना का है ₹18। ये 1 kg के हिसाब से ही दे रखा है। अभी दाल का है ₹30। वैसे बनाना जो होते हैं ज़्यादातर डजन में आते हैं, डजन में 1 डजन में 12 बनाना होते हैं, लेकिन यहाँ पर केजी दे रखा हमें, ठीक है, 1 kg में। ओके, ये पता चल गई रेट लिस्ट। इस रेट लिस्ट से हमें क्या निकालनी है, अब देखो कॉस्ट निकालनी है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 kg वॉशिंग पाउडर, ठीक है। अब देखो 1 kg का प्राइस 12 है, तो 10 kg का प्राइस कितना हो जाएगा। या तो क्या करें हम, 10 टाइम्स 12 12 12 12 12 12 को ऐड करते जाएं, लेकिन वो लंबा प्रोसीजर है, इसलिए हम क्या करते हैं, 10 टाइम्स के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं 10 टाइम्स 12, ठीक है। 10 टाइम्स 12 का मतलब 10 क्रॉस 12, और 10 क्रॉस का मतलब 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 12 10 जब हम करेंगे तो ₹120 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस। अब देखो 1 kg राइस का प्राइस ₹20 है, तो 10 kg का क्या हो जाएगा, वही 10 क्रॉस 20, यानी कि अब देखो बिल्कुल इजी है। 2 1 जा 2 लिखो पहले, और पीछे कितनी जीरो, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 2 जीरो आ जाएंगी। जीरो यूँ की यूँ आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर। अब देखो 5 kg, 1 kg शुगर का प्राइस ₹27 है, तो 5 kg का क्या होगा, 5 क्रॉस 27, 5 टाइम्स जा 27, ठीक है। अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 को पहले 7 से करेंगे, 5 7 जा 35, ठीक है। 3 कैरी आया, 3 कैरी 2 पे जाएगा, 5 2 जा 10, 10 और जो 3 कैरी था, ठीक है, 13 हो गया, 135। अच्छा, इनके पीछे रुपीज़ भी लगा लेना। देखो, या तो रुपीज़ अगर सिंबल लगा रहे तो आगे लगाना होता है, और वैसे रुपीज़ लिखते हो तो आगे पीछे दोनों जगह लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, आगे भी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 kg दाल। 5 kg दाल का प्राइस कितना होगा। दाल का 1 kg का प्राइस है ₹30, तो 5 kg का 5 क्रॉस 30 हो जाएगा, 5 टाइम्स 30, 5 3 जा 15, 15 लिख लो और फिर एक जीरो लगा लो, ठीक है, क्योंकि एक ही जीरो है 3 के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 20 kg बनाना। अब देखो 1 kg बनाना का रेट है ₹18, ठीक है, और 20 kg निकालना है, तो क्या करेंगे, 20 क्रॉस 18, ठीक है। अब 18 2 जा 36 होता है, ठीक है, या फिर सीधा क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 18 को 20 से, ठीक है, ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब 18 2 जा 36, लेकिन एक जीरो है तो वो लगा देंगे पीछे और रुपीज़ लिख देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है ऐसे डायरेक्ट करनी, वो करके देख सकते हैं रफ पेज पे अलग से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द बिल अमाउंट, ठीक है। अब देखो एक बिल बना रहे हैं हम। बिल कैसे बनाते, देखो उसमें सबसे पहले नंबर सीरियल नंबर की कितने आइटम्स हमने परचेज़ किए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 लिखे मैंने, कौन कौन सी आइटम लिए हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। जैसे राइस, ठीक है, राइस कितना लिया, अब देखो उसकी क्वांटिटी 5 kg लिया है। वीट कितना लिया, 10 kg, दाल 10 kg, शुगर 10 kg, ऑयल 20 kg। अब प्राइस पर केजी, 1 kg का प्राइस राइस का कितना है, 20 है, लेकिन हमने कितना लिया है, 5 kg। तो अब जो प्राइस टोटल है हमें कैसे निकालना पड़ेगा, 5 क्रॉस 20 करके निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 5 kg हमने लिया और एक 1 kg का कितना है, 20 है, तो 5 क्रॉस 20 इक्वल टू
5 2 10, या ऐसे कर सकते हैं 5 2 5 10 और फिर 0 लगा दो साथ में, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 12। अब नेक्स्ट क्या है, वीट मैंने 10 kg लिया है और 1 kg का ₹12 है, तो यानी कि 10 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, 12 10 जा 120। ठीक है, सीधा सीधा। उसके बाद दाल 10 kg ली है, ₹30 की है 1 kg, तो 10 और 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 10 kg लिया है हमने और 1 kg का 30 है। ठीक है, तो 30 को 10 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और 2 zeros, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से लगा दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद शुगर 10 kg लिया है, ₹25 पर kg का प्राइस है। ठीक है, तो 10 क्रॉस 25 करेंगे तो 25 10 जा 250। उसके बाद 20 kg ऑयल और 1 लीटर का कितना है, ₹80 है पर kg का, तो 20 क्रॉस 80 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 जीरो लगा देंगे क्योंकि एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से, 1600 आ जाएगा। अब वंस वाली वंस में ऐड करनी है, टेंस वाली टेंस में, 100 वाली 100 में, और 1000 कोई है नहीं तो 1 ही रह जाएगा, मतलब 1000 ही है, 1 वैल्यू ही है 1000 के अंदर, तो वो तो कैरी करके 2 बनेगा बाद में। तो 0 0 और 2 और 5 कितना है, 7 7, और ये देखो 1 2 1 2 2 और 3 5 5 और 2 7 7 और 6 13 13 का 3, 1 कैरी 1000 के ऊपर गया, मतलब 1 के ऊपर गया तो 2 हो गया, इसलिए 2370 रुपीज़ टोटल हमें मनी पे करनी पड़ेगी इतनी चीज़ें लेने के लिए। इस तरह से बिल बनाए जाते हैं, ये बिल बनाया है हमने एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द गेन और लॉस इन गिवन टेबल। अब देखो हमने कुछ चीज़ें ली हैं, एक्चुअली एक दुकानदार है कोई, ठीक है, अब वो क्या करता है, अब देखो सब दुकानदार कहीं से तो चीज़ें लेकर आते हैं पहले, मतलब ख़रीदते हैं पहले और फिर बेचते हैं ना। ठीक है, अब देखो अब जो ख़रीदने का रेट होता है उसको बोट फॉर लिखा हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस होता है एक्चुअली ये देखा जाए तो, ठीक है, कि वो इस कॉस्ट पे लेता है, और ये होता है सेल प्राइस। ठीक है, इसको सोल्ड फॉर लिखा हुआ है। ठीक है, बोट फॉर और सोल्ड फॉर, मतलब इतने में उसने ख़रीदा, इतने में बेचा। ओके, अब अगर जितने में ख़रीदा है वो ज़्यादा हो और सेल कम में कर रहा हो मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, मान लो ज़्यादा में ख़रीद के और कम में बेच रहा है तो उसको लॉस होगा, और अगर कम में ख़रीद के और ज़्यादा में बेच रहा है तो उसको बेनिफिट होगा, गेन होगा। उस केस में क्या होगा, गेन। ठीक है, जब उसको नुकसान होगा तो उसको लॉस होगा, और जब उसको प्रॉफिट होगा मतलब उसको कमाई होगी उससे कुछ, ठीक है, तो गेन होगा। अब देखो सबसे पहला आइटम है ऑयल। ऑयल उसने कितने में ख़रीदा, देखो बोट फॉर ₹80, 80 में ख़रीदा, अनसोल्ड फॉर ₹100 और बेचा कितने में, 100 में। अब देखो ख़रीदा 80 में है और बेचा ज़्यादा में है ना, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो ये वाला सोल्ड यानी कि ज़्यादा है, तो सोल्ड प्राइस माइनस बोट प्राइस में आएगा ना ये। अब देखो उसको क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि सोल्ड प्राइस जो है मतलब सेल प्राइस जो है 100 है और कॉस्ट प्राइस कितना है 80 है, तो 100 में से 80 माइनस करेंगे तो 20 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब जब अगर ये बड़ा होगा बोट प्राइस तो इसमें से माइनस करेंगे, और जब सेल प्राइस ज़्यादा होगा तो सेल प्राइस में से बोट प्राइस को माइनस करेंगे। और नेचुरल सी बात है, जब बोट प्राइस ज़्यादा होगा मतलब ख़रीदेगा ज़्यादा में और बेचेगा कम में, ठीक है, तो क्या होगा, उसको लॉस ही होना है। अब देखो राइस है, राइस उसने कितने में लिया, ₹520 में, और बेच कितने में रहा, ₹480 में। तो अब देखो बोट फॉर ज़्यादा है और सोल्ड फॉर कम है, यानी कि ये वाली लाइन में आएगा। तो देखो 520 माइनस 480 यानी कि उसको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 520 में से 480 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट में देखो टमाटो उसने लिए हैं 45 में और बेच रहा है 60 में, यानी कि देखो बेच रहा है ज़्यादा में तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सेल प्राइस माइनस में बोट प्राइस। ठीक है, तो 60 माइनस 45 कितना आ गया, ₹15 आ गया। उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो वीट वो ले रहा है ₹178 में और बेच रहा है 210 में, अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा है इस वाले में भी, क्योंकि ज़्यादा में बेच रहा है और कम में ख़रीद रहा है। तो इस वाले सेक्शन में आ जाएगा ये 210 माइनस 178 और कितना आ जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं आता तो ऐसे अलग से लिख के देख सकते हैं माइनस करने के लिए। 210 में से माइनस करेंगे 178 को तो 32 आ जाएगा। उसके बाद ओनियन है,
लिया उसने 200 में है और बेच रहा है 180 में। अब देखो इसमें लॉस हो रहा है ना, क्योंकि देखो ख़रीदा कम ज़्यादा में है, ख़रीदा जो है वो ज़्यादा में है और बेच रहा है कम में है, तो लॉस हो रहा है ना। 200 माइनस 180 कितना आ गया, कितने का लॉस हो रहा है, 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो इस तरह से ये हम निकाल सकते हैं। अब दुकानदार ऐसे ही निकालता कि कितने में लिया और कितने में बेचा, तो ही तो उसको पता चलेगा कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, किस चीज़ में उसको लॉस हो रहा है। तो इस तरह से ये निकाले जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। हैव ए नाइस डे।